दोस्तों, जहां हर तरफ भारत के प्रसिद्ध मंदिरों से कलयुग के अंत होने और युग परिवर्तन के संकेत मिल रहे हैं, ठीक उसी प्रकार से भारत के सबसे प्रसिद्ध माता श्री वैष्णो देवी मंदिर से भी आजकल कलयुग के खत्म और सतयुग के प्रारंभ होने के संकेत मिल रहे हैं। दोस्तों, आज की इस वीडियो के माध्यम से माता वैष्णो देवी यात्रा के दौरान घटने वाली कुछ ऐसी घटनाओं के बारे में हम आपको बताएंगे जिसे सुनकर आप भी हैरान रह जाएंगे और आपको भी ये लगने लगेगा कि अब वो दिन दूर नहीं जब कभी भी किसी भी समय परले आ सकती है। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आध्यात्मिक मार्ग पर। ऐसे ही वीडियोस को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। दोस्तों, कहते हैं कि परले की शुरुआत होते ही या तो समुद्र का जल स्तर बढ़ जाता है या फिर हिमालय पर प्राकृतिक आपदाएं आती है। आज से हजारों साल पहले जिस द्वारका नगरी को श्री कृष्ण ने बसाया था, वो भी समुद्र के जल स्तर बढ़ने के कारण पानी के अंदर समा गया था। यहाँ तक कि ढाला वीरों जैसे महानगर भी धरती के नीचे पल भर में समा गए थे। ठीक उसी तरह के माहौल आज भी बनते दिखाई दे रहे हैं। ये शुरुआत मंदिरों और धार्मिक स्थलों से शुरू होते हुए आम जनमानस तक पहुंचती है। इसलिए पुराणों में हजारों साल पहले ही ये कह दिया गया था कि जहां बद्रीनाथ धाम स्थित है, वहां के नर और नारायण पर्वत जब आपस में मिल जाएंगे तो बद्रीनाथ धाम उसी वक्त विलुप्त हो जाएगा। और इसलिए भविष्य बद्रीनाथ धाम को पहले से ही एक दूसरी जगह पर विराजमान कर दिया गया था। यानी कि प्राचीन भारत के लोगों को ये पता था कि प्रलय जरूर आएगी। दोस्तों, हम मनुष्य ने अपनी सुख सुविधाओं के लिए मंदिरों और धार्मिक स्थलों को भी गंदा और उनकी पवित्रता को नष्ट करने से पीछे नहीं हटते। यही कारण है कि ये धार्मिक स्थल समय समय पर खुद को शुद्ध करने के लिए सफाई अभियान चलाते रहते हैं और उसके बीच जो भी आता है वो काल का ग्रास बन जाता है। भारत देश की सबसे प्रमुख यात्रा यानी कि वैष्णो देवी यात्रा, इस धार्मिक स्थल की आराध्य देवी वैष्णो देवी को सामान्यतः वैष्णवी, शेरों वाली या माता रानी जैसे नामों से जाना जाता है। यहाँ पर आदि शक्ति, महालक्ष्मी, महाकाली और महासरस्वती पिंडियों के रूप में आदि काल से ही एक गुफा में विराजमान है और माता वैष्णो देवी स्वयं यहाँ पर अपने शाश्वत निराकार रूप में विराजमान है। यहाँ पर लोग 12 किलोमीटर की चढ़ाई करके भवन तक पहुँचते हैं। यहाँ घोड़ा, पिट्ठू, पालकी, हेलीकॉप्टर, ट्राम और रोपवे जैसे अनेकों सुविधाएं उपलब्ध है। एक वक्त तक यहाँ केवल वही आ सकते थे जिनकी माता रानी में असीम आस्था और विश्वास होता था, क्योंकि यहाँ की यात्रा बेहद ही दुर्गम होती थी। जिन लोगों को माँ में आस्था नहीं होती थी वे यहाँ पर यात्रा नहीं करते थे, क्योंकि उनको अपनी जान का डर रहता था। लेकिन आज माहौल ऐसा है कि यहाँ लोग आस्था और विश्वास से कम बल्कि घूमने और मांगने के ख्याल से माता रानी के पास आते हैं। और यह सिर्फ यहाँ की बात नहीं है, बल्कि देश के सभी प्रसिद्ध धार्मिक स्थलों में कुछ ऐसा ही हो रहा है, जहाँ लोग अपनी सुख सुविधा के चलते इन जगहों की सात्विकता को दूषित कर रहे हैं। आप ये तो जरूर सोचते होंगे कि धार्मिक स्थलों पर दुर्घटनाएं क्यों होती है। अगर यहाँ के देवी देवता जागृत है तो वे इन दुर्घटनाओं को क्यों नहीं रोकते। अगर हम माता वैष्णो देवी मंदिर की बात करें तो 2022 में वैष्णो देवी दर्शन करने पहुंचे श्रद्धालु में कुछ लोग भीड़ के चलते मची भगदड़ में मौत का शिकार हो गए, तो वहीं बहुत से लोग इस दौरान गहरे घायल भी हो गए। 22 दिसंबर 2021 को माता वैष्णो देवी भवन मार्ग पर अर्धकुंवारी स्थित बाजार में सिलेंडर ब्लास्ट होने के कारण एक बहुत बड़ा धमाका हुआ था, जिसके चलते भीषण आग लग गई थी। जानकारी के अनुसार इस हादसे में 5 लोग झुलस गए थे। इतना ही नहीं, इस हादसे के बाद अफरा तफरी मच जाने के कारण कई अन्य लोग भी घायल हो गए थे। फिर 9 जनवरी 2021 को माता वैष्णो देवी भवन के पास काउंटिंग रूम में शॉर्ट सर्किट के कारण आग लग गई थी। हालांकि इसमें ज्यादा कुछ नुकसान तो नहीं हुआ था, लेकिन इस घटना में भी 2 पुलिसकर्मी झुलस गए थे। ये घटना प्राकृतिक गुफा से महज 100 मीटर की दूरी पर घटित हुई थी। वर्ष 2017 में 30 जनवरी को भूस्खलन हुआ था। बताया जाता है कि ये हादसा माता वैष्णो देवी मार्ग पर हिमकुटी से पहले देवी द्वार क्षेत्र में हुआ था, जिस दौरान एक महिला श्रद्धालु की मौत हो गई थी, तो वहीं 3 बच्चों सहित 8 अन्य श्रद्धालु इस घटना में घायल हुए थे। साल 2015 इस वर्ष नवंबर में हेलीकॉप्टर हादसे में 7 लोगों की मौत हुई थी। दोस्तों, कटरा से वैष्णो देवी हेलीकॉप्टर सर्विस चलती है जो सीधे पहाड़ पर पहुंचती है। इस हादसे में पायलट की भी जान चली गई थी। बताया जाता है कि वैष्णो देवी धाम में इसी तरह के 3 और हादसे भी हो चुके हैं।
जिसमें सेना के कैप्टन मेजर और 2 पैरों कमांडर की मौत हो गई थी। दोस्तों ये सब हादसे वो भी एक ऐसे मंदिर में जिसके बारे में ऐसा कहा जाता है कि माँ यहाँ पर हमेशा अदृश्य रूप में रहती है। इसके बावजूद भी यहाँ पर ऐसी घटनाएं क्यों हो जाती है? हो न हो ये कलयुग के अंत होने और सतयुग यानी युग परिवर्तन होने के संकेत ही हैं, जिसे प्रलय के सिवाय और किसी भी माध्यम से नहीं किया जा सकता। दोस्तों आपका इस बारे में क्या कहना है, हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। और ये वीडियो अच्छा लगे तो इसे लाइक और शेयर करके चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, क्योंकि हम ऐसे ही वीडियोस आपके लिए लाते रहते हैं। मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। जय माता दी।